Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये उद्घोष है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जब पूरा विश्व सो रहा था, तब भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए जाग रहा था और भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब भी था। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और हर साल हम 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं, उत्सव मनाते हैं। सोचिए उस दिन क्या माहौल रहा होगा जब हमें स्वतंत्रता मिली होगी। ये 15 अगस्त 1947 का ही दिन था जब आजाद भारत में हर हिंदुस्तानी ने सांस ली थी। ये वही दिन था जब वंदे मातरम बोलने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सोचिए उस वक्त का समा क्या रहा होगा जब तिरंगा स्वतंत्र आसमान में पहली बार लहराया होगा। एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस दिन भूगोल ही नहीं इतिहास भी बदला था। ये वो दिन था जिस दिन देश आजाद हुआ और लबों पर भारत माता की जय के जयकारे हुए। वो जश्न, वो नाच, वो लम्हा सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आजादी को मिले 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और देश में कई तरह के बदलाव भी हो चुके हैं। इस दौरान भारत ने कई युद्धों को झेला और हर युद्ध में भारत ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। आजादी के बाद से भारत का नक्शा भौगोलिक रूप से शायद ना बदला हो, लेकिन आजादी के बाद से आंतरिक रूप से भारत जरूर बदला है। देश पहले से ज्यादा सुरक्षित बन गया है। देश की आय और देश में गरीबी अब महज नाम मात्र की बची है। आजादी के वक्त देश की जनसंख्या करीब 34 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जब हम आजाद हुए थे तब देश की आजादी 34 करोड़ के आसपास थी। साल 1951 में देश की पहली बार जनगणना हुई। इस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पास पहुंच गई। हालांकि आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने दिसंबर 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान जताया। देश की जनसंख्या के साथ अगर देश में कुछ बढ़ा है तो वो है देश के लोगों की आय। पहले देश की GDP 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन अब यही GDP बढ़कर 134 लाख करोड़ की हो गई है। पहले देश में एक व्यक्ति की औसतन आय 274 रुपए के करीब थी, लेकिन वही आय अब बढ़कर 1.26 लाख रुपए हो चुकी है। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी कम है। आज 274 रुपए का महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान तक नहीं आता है, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही नहीं थी। देश के प्रति व्यक्ति की आय करीब 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा और भी बढ़ा होता अगर कोरोना वायरस न आया होता। कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व थमसा गया था, लेकिन कोरोना के बाद देश ने रफ्तार पकड़ी और लगातार आगे बढ़ता रहा। कोरोना काल में देश ने कोरोना की दवाई बनाकर पूरे विश्व को चौंका दिया था और भारत ने 70% दान पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को किए। ये कुल निर्यात का 1/3 है। भारत के द्वारा इन देशों को करीब 1 करोड़ 80 लाख टीके दिए गए। कोवैक्स के तहत भेजे गए टीके ज्यादातर अफ्रीकी देशों में भेजे गए। आजादी के बाद भारत की ताकत इतनी बढ़ी कि भारत मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ा ही साथ ही दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। ये भारत के बदलाव और बढ़ती ताकत का ही उदाहरण रहा है कि भारत आज विश्व गुरु के पटल पर सबसे आगे खड़ा है।